नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए डालते हैं नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक नोटिफिकेशन के तहत भिवानी शहर में सभी दुकानों को बंद रखने के दिए आदेश। लॉकडाउन के नियमों का होगा पालन। कोरोना महामारी के चलते डाकघर ने दी मित्र ऐप की सुविधाएं। घर बैठे लोगों को मिलेंगे पैसे, नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत। भिवानी अनाज मंडी में सरसों व गेहूं फसल की खरीद के चलते डीसी व एडीसी ने लिया दौरा। धर्म कांटों पर फसलों की तौल में गोलमाल को लेकर किसानों ने किया हंगामा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। भिवानी जिले में नहीं कोई कोरोना पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की स्क्रीनिंग। 26 व्यक्तियों के लिए सैंपल। किसान हुए परेशान, ऑनलाइन से आड़ती नहीं खरीद रहे हैं गेहूं। चरखी दादरी में लघु सचिवालय पहुंची महिला को अचानक आए चक्कर। तुरंत सिविल हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार देर रात आए आदेशों के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक सेलर्स अपनी दुकानें नहीं खोल पाएंगे। आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक सेलर्स की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा चुकी थी, लेकिन नए निर्देशों के तहत नगर में सिर्फ जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी दुकानें बंद ही रखी जाएंगी और अगले आदेशों तक लॉकडाउन का पालन करना होगा। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले आई सूचना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स व बुक्स सहित भिवानी में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन देर रात आए सरकारी आदेशों के अनुसार भिवानी जिला प्रशासन ने शहर में किसी भी प्रकार की दुकानों को न खोलने के आदेश दिए हैं। वहीं बुक सेलर एसोसिएशन के प्रधान अमित बंसल ने बताया कि उनकी नियमित रूप से दुकानें खुलवा दी गई थी, लेकिन भिवानी पुलिस के द्वारा उनकी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। वहीं जब इस बारे में एडीसी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि देर रात आए सरकारी आदेशों के अनुसार सभी लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना होगा। इसी के तहत आपको बता दें कि भिवानी शहर में किसी प्रकार की भी जरूरी चीजों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रखी जाएंगी। प्रधान भिवानी बुक्स एंड स्टेशनर्स यूनियन का प्रधान हूँ। कल हमारे को प्रशासन द्वारा डीसी साहब द्वारा आदेश दिए गए थे कि ए और बी कैटेगरी में 2 लिस्ट बनाई गई थी जिनके माध्यम से दुकानें खुलेंगी, जो एक दिन छोड़कर एक दिन अल्टरनेट डे पे दुकानें खुलेंगी। आज सुबह हमने नियमों के तहत पर दुकानें खुलवा दी थी। दुकान खुल गई थी सभी, लेकिन एकदम पुलिस प्रशासन द्वारा बंद करवाई गई। जब हमने पूछा कि क्यों बंद करवाई गई तो उन्होंने बताया कि भाई सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसके तहत सारे जो ऑर्डर हैं दुकान बुक्स की और इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोलने के, वो निरस्त कर दिए हैं। तो उसके बाद यूनियन ने सभी दुकानदारों को बोला कि आज जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं सभी बंद कर दो। डीसी कार्यालय में डीएसपी वीरेंद्र जी से मिले। उन्होंने भी हमारे को यही बताया कि हमने उनसे पूछा किस रीजन से बंद करवाई, तो उन्होंने यही स्पष्टीकरण किया कि रात को नोटिफिकेशन हुई है, इसके आधार पर हमने बंद करवा दी। अगले आदेश जैसे भी आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई रहेगी। उसके बाद हम एडीसी साहब से मिले। एडीसी साहब ने भी हमारे को यही बताया कि जी सरकार ने आदेश जारी की रात को, इसलिए हम आपको सूचना नहीं कर पाए, इसलिए पुलिस प्रशासन ने दुकानों को बंद करवा दिया। अगले जो आदेश आएंगे उसके आधार पर हम आपको सूचित कर देंगे और इनमें उस सुधार पे ही अपनी आगामी कार्रवाई रखते हैं। कि इमरजेंसी का माहौल है, इमरजेंसी में हर चीज़ संभव है। सरकार ना हमारे लिए लगी हुई है और हम सरकार के आदेशों का सम्मान करते हैं और सरकार जैसे चाहेगी हम वैसे कार्य करेंगे। भिवानी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन प्रधान विजेंद्र बंसल। सर किस प्रकार किस चीज़ को लेकर आज आप डीसी ऑफिस आए हो? सर हम इसलिए आए थे कि अखबार में दिया गया था कि ट्रांसपोर्ट को छूट दे दी गई है। अब व्यापारी हमें छूट के लिए कहते हैं कि आपकी ट्रांसपोर्ट बंद क्यों है, हमें खोलने नहीं दिया जा रहा है। हम परमिशन के लिए आ रहे हैं तो परमिशन नहीं मिल रहा है। वो कहते हैं ट्रक तो सर जो माल हमारे पास आया हुआ है और इंडस्ट्रीज खुली हुई तो उनको तो हमें डिलीवरी देना पड़ेगा, तो डिलीवरी देने के लिए हमें परमिशन तो चाहिए।
अब उसके लिए ये लोग रोक कहते, कोई कहता है SDM के पास जाओ, कोई कहता है CTM के पास जाओ, कोई कहता है ADC के पास जाओ। परमिशन किसी को नहीं, कोई कहते हैं हमारे पास कोई परमिशन ही नहीं है ऐसा। तो अखबार में या उसमें क्यों छूट दिया गया कि ट्रांसपोर्ट को छूट दे दी गई है? लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए नगर के डाकघर द्वारा एक अच्छी पहल की गई है। डाकघर द्वारा मोबाइल ATM शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत ये कर्मचारी शहर की गलियों में जाकर लोगों को ATM की सुविधा दे रहे हैं, ताकि जिला वासियों को पैसों के लिए बैंक, ATM या डाकघर ना जाना पड़े और सोशल डिस्टेंस भी बना रह सके। कोरोना महामारी के चलते डाक विभाग ने एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत मित्र ऐप के जरिए कोई भी कर्मचारी या व्यक्ति घर बैठे ही अपने पैसे प्राप्त कर सकता है, जिसके चलते किसी को भी अपने पैसों के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं डाक विभाग के कर्मचारी ने बताया कि भारतीय डाक विभाग के जरिए हम चलता फिरता ATM लोगों के द्वार तक लेकर आए हैं। इसमें किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक के पैसे को घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं, ताकि कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सके। पूरी जानकारी लेते हैं, जहां पूरे प्रदेश भर में इस तरह की स्कीम्स चल रही हैं। ये अनूठी पहल भिवानी के डाकघर से शुरू की गई है। देवेंद्र जी, बताइए आप क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किस किस बैंक की हैं और किस तरह से आप लोगों तक ये पैसा पहुंचा रहे हैं? सर, ये भारतीय डाक विभाग के माध्यम से हम चलता फिरता ATM लोगों के द्वार लेके आए हैं। आपका खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में है या निजी बैंक में है, उनके खाते में बशर्ते कि आधार लिंक है, तो उनके खाते से एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपये तक निकाल के हम ऑन द स्पॉट लोगों को घर घर पे पहुंचा रहे हैं। डाक विभाग की इस अनूठी पहल का लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया है और लोग इसे अच्छा भी बता रहे हैं कि घर बैठे उन्हें पैसे मिल रहे हैं। बार बार लोगों से रिक्वेस्ट भी की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते उनके सभी कार्ड्स द्वारा घर बैठे ATM की जो स्कीम चलाई गई है, उसके तहत आइए उन कस्टमर से बात करते हैं जिन्हें यहाँ पैसे मिले हैं। स्कीम के जरिए ये पैसे इन्हें दिए गए। जी हाँ, बताइए आपने कितने पैसे निकलवाए हैं? 2000। आपको यहाँ बैठे मिल गए? हाँ, मिल गए। अच्छा, आपको बस सैनिटाइज करवाया गया? हाँ। और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। इसका मतलब अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे रहेंगे। घर बैठे पहुँच गए आपके? सरसों और गेहूं की खरीद के चलते मंगलवार को जिला उपायुक्त ने जिले की अनाज मंडी का दौरा किया। मंडी में सारी स्थितियों का जायजा लेने के बाद उन्होंने जरूरी निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। इस दौरान अतिरिक्त उपायुक्त भी उनके साथ रहे। मंगलवार को भिवानी अनाज मंडी में जिला उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त ने पहुंचकर यहां का दौरा लिया व सरसों तथा गेहूं की फसल की खरीद का जायजा लिया। वहीं मंडी में जायजा लेने के बाद जिला उपायुक्त ने कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा कि मंडी के केवल एक गेट को ही खुला रखा जाए व कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की नियमित रूप से पालना की जाए। वहीं उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी कर्मचारियों को बताया। फसलों की खरीद शुरू होने के साथ ही किसानों के सामने धर्म कांटों का धर्म संकट शुरू हो गया है। मंडी आए किसान भी इस गोलमाल में फंस रहे हैं। ऐसा मामला सामने आया जब मंडी आए किसानों ने 2 अलग अलग धर्म कांटों में फसल तुलवाई तो करीबन 4.5 क्विंटल का फर्क मिला। किसानों ने इस गोलमाल की शिकायत प्रशासन से करते हुए आढ़तियों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। आपको बता दें कि आढ़तियों द्वारा भिवानी मंडी में धर्मकांटे पर तुलाई के लिए भेजे किसानों ने जब अपनी फसल 2 अलग अलग धर्मकांटों पर तुलाई तो उनमें 4.5 क्विंटल तक का फर्क मिला, जिससे किसानों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहीं गांव लोहानी निवासी राजपाल ने बताया कि वे करीब 40 एकड़ भूमि में गेहूं की फसल लेकर भिवानी मंडी आए थे, लेकिन 2 अलग अलग धर्मकांटे में उनकी फसल में 44 किलोग्राम से 70 किलोग्राम तक का फर्क पाया गया। वहीं इसी प्रकार का हादसा रेवाड़ी खेड़ा के किसान बंटू के साथ भी हुआ। उनका कहना है कि आढ़तियों के साथ मिली भगत कर धर्म कांटों पर किसानों की फसल के वजन में भारी गोलमाल कर उन्हें मोटा चूना लगाया जा रहा है। साथ ही किसानों ने प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से जांच कराकर इस मामले में दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम भाई साहब? बंटू हजी रिवाड़ी खेड़ा गेहूँ लेकर आए थे 24 नंबर आढ़ती के। उसने बोला कि भाई छपारिया का धर्म काटा उसको तुलवा लेना, तो यहाँ पे तुलवा के देखा तो यहाँ पर वजन आया 90 क्विंटल 5 किलो। और उसके बाद में कहा चलो दूसरे कांटे पे तुलवा के देखते हैं, उसमें वजन आया 99 क्विंटल 5 किलो। 2 क्विंटल का फर्क हो गया एक ट्राली पे। और मंडी में लगातार 10 ट्राली गई है मेरी अकेले की, दूसरी ट्राली है मेरी एक और उसमें 64 क्विंटल 5 किलो वजन है। और उसका दूसरी ट्राली का दूसरे कांटे पे करवाया, तीसरे कांटे पे करवाया, उसमें 69 क्विंटल कुछ किलो है।
तो 5 क्विंटल का उसमें आ रहा है फ़र्क। 2 दिन से कल से ट्राली आ रही है मेरी, 10 ट्राली वो वाली, 2 ट्राली आ जाई है मेरी। पता क्या समाधान होगा इसका? तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं इससे चाहता हूँ पूरी से पूरी कार्रवाई हो इसकी, जो भी हो सके। और उसमें 9 क्विंटल का फ़र्क आया एक ट्राली में, तो मेरी तो एक ट्राली तो बिल्कुल ही खा गई है। 90 क्विंटल कहाँ से दूंगा मैं? मेरे को ठेका भी देना है खेत का। मेरा नाम दिनेश है जी, गांव तिगड़ाना। मैं 81 क्विंटल 95 किलो गेहूँ लेके आया था आज। दूसरा कांडा पकांडा करावा तो लगभग जी 84 क्विंटल 5 किलो वजन आया है। ये खाली का ये नहीं काट के देंगे, भरी का हम कुकर यकीन कराएंगे। तो जिसका कांडा पर ताला लगाओ और 2-4 आदमी बैठा, फिर दिखाएंगे और तोले कुकर। जिले में कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन लोग अभी भी लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ये कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कादयान का। रोहनात में मिले मामले को लेकर उनका कहना था कि गांव में स्क्रीनिंग के लिए 15 टीमें भी बनाई गई हैं और कोरोना संक्रमित व्यक्ति का उपचार गुड़गांव में चल रहा है। वहीं हनुमान जोड़ी मंदिर धाम में जरूरतमंद लोगों के लिए मदद रसोई में बन रहे भोजन का निरीक्षण करने पहुंचे भिवानी के सिविल सर्जन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कादयान ने बताया कि भिवानी जिले में कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है तथा भिवानी जिला कोरोना मुक्त है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव रोहनात में स्क्रीनिंग के लिए 15 टीमों का गठन किया गया था, जिसके नोडल ऑफिसर डॉक्टर राकेश खटक को बनाया गया था। आपको बता दें कि इस टीम में आंगनवाड़ी वर्कर्स, MPHW मेल व फीमेल व आशा वर्कर शामिल रहे। भिवानी में जो स्वास्थ्य विभाग प्रशासन और सरकार के प्रयासों से जो पॉजिटिव आए थे केस, जो जमाती थे, वो दोनों ठीक होके नेगेटिव होके जा चुके। अभी एक भिवानी का था, पुलिस में है गुड़गांव, वहाँ पर पॉजिटिव आया था, तो उसके फैमिली मेम्बर हमने टेस्ट करवा लिए थे, वो सारे नेगेटिव आए हैं। तो हमारी तो फिर भी भिवानी की जनता से यही अपील रहेगी कि अभी जो सरकार के नियम है और स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन जो भी जारी करता है उनका पूरा पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, क्योंकि अभी पूरी तरीके से हमें ये नहीं मानना चाहिए एक समस्या ख़त्म होगी। इसके साथ धैर्य भी बनाना है और डरना भी नहीं है। बिल्कुल, जो मदद रसोई चल रही है श्री हनुमान जोड़ी धाम और 2 संस्थाओं के माध्यम युवा जागृति एवं इनकलाब मिशन ट्रस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति सेवा समिति, इनके सेवा जो कार्य बड़े अच्छे प्रकार से चल रहे हैं। आज जो हमारे CMO साहब और पूरी टीम के साथ पहुँचे, स्वास्थ्यकर्मी उन्होंने अपना जो पूरी रसोई का जो जांच किया है, देखा है, सब चीज़ अच्छी प्रकार से हम बना रहे हैं। लोगों को हर प्रकार से वो लाभदायक हो, पौष्टिकारक हो, ऐसा भोजन रोज़ाना हम 250 करीब लोगों को 250-300 करीब लोगों को देते हैं। ये हमें भी मौका मिला है और कोरोना जैसी महामारी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि लोग अपने देश में अपने अमन चैन के साथ में काम पर लौटें। नगर की अनाज मंडी में आजकल किसान परेशान हैं। परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि आड़ती उनकी फसल नहीं खरीद रहे। किसानों का कहना था कि मंडी आने पर उन्हें पास नहीं दिया जा रहा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन न होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। किसानों ने सरकार से बिना रजिस्ट्रेशन के फसल खरीदने या फिर पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की है। भिवानी के अनाज मंडी में इन दिनों किसान काफ़ी परेशान हैं। वे परेशान हो भी क्यों ना, मंडी में किसानों के पहुंचते ही उन्हें ये कहकर लौटा दिया जाता है कि उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। वहीं किसानों का कहना है कि कई किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, जिस कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो बिना ऑनलाइन के उनकी गेहूँ खरीदी जाए या फिर दोबारा से पोर्टल खुलवाया जाए। वहीं मजदूर व आड़ती भी समस्या से काफ़ी परेशान हैं। आड़तियों का कहना है कि सरकार ने ऑनलाइन खरीद कर रखी है और 80% किसान ऐसे हैं जिनकी फसल ऑनलाइन ब्यौरे में नहीं है, जिस कारण वे भी अब खरीद नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर मार्केट कमेटी के अतिरिक्त सचिव राजकुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार खरीद चल रही है तथा ऑनलाइन खरीद का काम शुरू है। वे किसानों को गेट पास भी दिए जा रहे हैं, लेकिन आड़ती खरीद नहीं कर रहे हैं, जिस कारण समस्या आ रही है। गेहूँ की स्थिति यह बनी हुई है, गेहूँ की 20% ऑनलाइन है, 80% बिना ऑनलाइन है। अब जो जमींदार बिना जिसकी रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ जाए? अब वो मंडियों में हमारे पास ही आता है, हमारे उनके खाते हैं, हमारे से उनका लेन देन है। तो अब क्या स्थिति बनी हुई है? आप लोग क्या अब मंडी की मीटिंग बुलाएंगे, जो और मंडियाँ फैसला लेंगी वो फैसला हम लेंगे। पूरे हरियाणा भर में जो स्थिति बनी हुई है वहाँ तो खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही कहीं, तो 1-2 मंडी को छोड़ के कहीं खरीद नहीं हो रही। भिवानी, दादरी और डिस्ट्रिक्ट में कोई खरीद नहीं है, रोहतक में नहीं है। क्या मांग करते हो आप? हवा सिंह, कहाँ से आए हो? मंडाना गांव। क्या समस्या लेके आए हो आप? समस्या है जी, गेहूँ ऑनलाइन करवाना चाहूँ, फिर गेहूँ की साइट नहीं खुल रही है। अगर खोल दे सरकार गेहूँ की साइट न खोल दे तो गेहूँ ऑनलाइन करवा दें, बिक्री कर दें, नहीं तो हमारा गेहूँ जो है वो सरकारी खरीद में नहीं जाएगा और हम
वंचित रह जाएंगे। कब से नहीं हो रही साइड, कब से नहीं करती? ये 20 से समझो साइड बंद होगी। बल्ला कहाँ से हो रहे हो? बावड़ी गेट चंद्रगिरी स्कूल। यहाँ क्या काम करने जाते हो? झाड़ का काम करा है जी। अब कितने दिन हो गए काम चल रहे हो? कई साल हो गया काम करता तो रहा है। अब कितने दिन हो गए यहाँ पे? ये तो या खुली सजिप्ती आवा सन काम चल रहा है? काम तो को नहीं आवा है। हाथ पा इधर इधर रहा उरा बैठा रहा सब दिन ताई मजदूरा की मजदूरी नहीं मिलती। भिवानी के संदर्भ में सरसों सेंटर जो खरीद केंद्र है 8 है, 8 में जारी है। गेहूं की कल से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। भिवानी मार्केट कमेटी के अंतर्गत एक नंदगांव परचेज सेंटर है, वहाँ पे गेहूं की खरीद की गई है और दूसरी जगह किसी भी आड़त द्वारा खरीद नहीं की गई। सर, जिस प्रकार से आड़ती अड़े हुए हैं, उनका कहना है इसको लेकर के सरकार ने कोई निर्णय लिया है? सर देखिए, हमारे पास अभी तक यही निर्देश है कि जिस किसान भाई ने पंजीकरण किया हुआ है उसी किसान भाई को हम गेट पास जारी कर रहे हैं। सर, ऐसे में क्या मानते हैं आप, स्थिति जो है खराब नहीं होगी? पूरे हरियाणा में यही स्थिति बनी हुई है। इसके बारे में देखो, सरकार को निर्णय लेना है। जो भी हमारे पास दिशा निर्देश आएंगे हम उसी तरह से काम करेंगे। मंगलवार को चरखी दादरी लघु सचिवालय परिसर में एक महिला अचानक बेहोश होकर गिर गई। उक्त महिला मूवमेंट पास लेने के लिए लघु सचिवालय परिसर पहुंची थी। बेहोश हुई महिला के लिए तुरंत पुलिसकर्मियों द्वारा एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस डॉक्टर्स द्वारा उसे प्राथमिक उपचार देकर उसे दादरी सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। चरखी दादरी की लघु सचिवालय पहुंची एक महिला अचानक चक्कर आने की वजह से अस्वस्थ हो गई, जिसके चलते महिला को तुरंत चरखी दादरी सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहीं लघु सचिवालय में ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले यह महिला और उसकी बेटी चरखी दादरी लघु सचिवालय में मूवमेंट पास लेने के लिए पहुंची थी। उसने बताया कि उनके पति अहमदाबाद में काम कर रहे हैं और उनको यहाँ लाने के लिए उन्हें मूवमेंट पास की ज़रूरत है, जिसके बाद उन्हें इंतज़ार करने के लिए कहा गया था। परंतु अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसको देखते हुए उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस में तुरंत पहुंचकर महिला को फर्स्ट एड दिया गया। मोबाइल में है जी हमारे पास। जी, क्या कुछ देखने में आया यहाँ पे? ये फोन गया था जी हमारे पास कि औरत बेहोश होगी, तो हमारे तो यहाँ औरत बेहोश पड़ी थी। तो अभी क्या कुछ उसका लिए ट्रीटमेंट किया गया है? अब उसका जी थोड़ा हमने वहाँ पे लगाया, ऑक्सीजन लगाई और कैनुला लगाया है। कोई महिला है, उसकी बच्ची है, वो आए थे, वो कोई गाड़ी की परमिशन वगैरह लेना चाहते थे जी। उसका हस्बैंड है गुजरात में, सूरत के पास अहमदाबाद बता रहे थे जी। तो ऑनलाइन परमिशन के लिए आया था, अचानक उनको चक्कर आ गया। अफसरों की नोटिस में ले दिया था, एम्बुलेंस बुला दी थी, उसको लेके डॉक्टर साहब टीम आई थी और वो हॉस्पिटल गए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। जिला प्रशासन ने प्रशासनिक नोटिफिकेशन के तहत भिवानी शहर में सभी दुकानों को बंद रखने के दिए आदेश। लॉकडाउन के नियमों का होगा पालन। कोरोना महामारी के चलते डाकघर ने दी मित्र ऐप की सुविधाएं। घर बैठे लोगों को मिलेंगे पैसे, नहीं पड़ेगी बैंक जाने की जरूरत। भिवानी अनाज मंडी में सरसों व गेहूं फसल की खरीद के चलते डीसी व एडीसी ने लिया दौरा। धर्म घाटों पर फसलों की तौल में गोलमाल को लेकर किसानों ने किया हंगामा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर की शिकायत। भिवानी जिले में नहीं कोई कोरोना पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की स्क्रीनिंग। 26 व्यक्तियों के लिए सैंपल। किसान हुए परेशान, ऑनलाइन से आड़ती नहीं खरीद रहे हैं गेहूं। चरखी दादरी में लघु सचिवालय पहुंची महिला को अचानक आए चक्कर, तुरंत सिविल हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।